नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है। इस जगत में व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए गए गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करना व्यक्ति के हाथ में है, उसका फल देना परमात्मा के हाथ में है। इसलिए हमें हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, पाप कर्मों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। कर्म करते समय भले ही हमें आभास ना हो पाए, लेकिन यह सत्य है कि जैसा कर्म करेंगे उसका वैसा फल अवश्य मिलेगा। यह संसार कर्म प्रधान है। अच्छे और बुरे जैसे भी कर्म हम करेंगे उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म, शुभ कर्म और पुण्य कर्मों से हमें सुख की प्राप्ति होती है, वहीं बुरे कर्मों, अशुभ कर्मों और पाप कर्म को करने से हमें दुख मिलता है। इससे स्पष्ट है कि कर्म ही हमारे सुख और दुख का मूल कारण है। सुख और दुख हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम है एवं उसी का प्रतिफल है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें हमारे पुण्य कर्मों के सफल होने से वंचित कर सके। उसी प्रकार यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो वे हमारा पीछा करते रहेंगे और हमें उन कर्मों का परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। यही हमारी नियति होगी। यदि उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो दीवार पर फेंकी गई गेंद लौटकर फेंकने वाले की ओर आती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारी ओर ही लौट कर आते हैं। जब हम किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं, भौतिक रूप से भले ही हमें यह महसूस हो कि हम वहाँ अकेले हैं, किंतु सब जगह व्याप्त परमात्मा, वह ईश्वर वहाँ भी उपस्थित होता है। हमारे भीतर भी आत्मा के रूप में परमात्मा हमेशा विद्यमान रहता है, जो हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का साक्षी होता है। यही कारण है कि हम बुरे कर्म करते समय दुनिया की दृष्टि में भले ही अच्छे बने रहें, पर हमारे भीतर से अंतरात्मा की आवाज़ हमें आईना जरूर दिखाती रहती है। हमारी आत्मा के पास हमारे प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा रहता है। हमारे जीवन की दिशा भी हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं। यह बात अवश्य है कि कुछ कर्मों का फल तो हमें तुरंत मिल जाता है, वहीं कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका फल हमें भविष्य में कई वर्षों बाद अथवा अगले जीवन में प्राप्त होता है, किंतु मिलता अवश्य है। कर्म फल से कभी भी कोई भी किसी भी स्थिति में बच नहीं सकता। जैसे बीज बोते हुए वृक्ष तो नहीं बन जाता, उसे बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है। इसी प्रकार हमारे कर्म का फल मिलने में समय लग सकता है, पर फल अवश्य मिलता है। वास्तव में हमारा कर्म उस बीज की तरह ही है जो एक न एक दिन अंकुरित होता हुआ, विकसित होता हुआ वृक्ष के रूप में आकार लेगा और उस वृक्ष में सुख और दुख के फल लगे होंगे। कर्म फल से इस ब्रह्मांड में, इस संसार में कोई अछूता नहीं है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें अवश्य मिलेगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सदैव अच्छे कर्म करने में ही अपनी गति रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि हमारे कर्मों पर हमेशा परमात्मा की नज़र रहती है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर हम सब की बुद्धि को सत्कर्म में लगाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।